Hey everyone, welcome to Sharian's Coding School. Today we are going to talk about क्या AI सच में आपकी जॉब लेने वाला है या नहीं. We have great engineers हमारे साथ. आज अंकुर हैं, हमारे full stack engineer at Sharian's. हमारे साथ सारंग हैं, सारंग भी हमारे full stack engineer हैं. And हमारे साथ कार्तिकेय हैं, full stack engineer. And हमारे साथ एक जबरदस्त वाइट कोडर भी हैं कार्तिकेय. उसके अलावा आपके साथ हर्ष शर्मा भी हैं जो कि मैं हूं. एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्या एआई सच में आपकी जॉब ले रहा है. ऑलराइट, तो सबसे पहले क्विक स्टेटमेंट फटाफट. लेट्स गो विद अंकुर फर्स्ट. अंकुर, व्हाट डू यू थिंक? क्या एआई सारा काम कर सकता है? क्या एआई आपकी जॉब लेने वाला है? जॉब ले लेगा एआई, लेकिन सिर्फ जूनियर लेवल डेवलपर की. लेकिन सारा काम नहीं कर पाएगा वो. अभी भी एआई जो काम करता है उसको जज करने के लिए एक इंसान की जरूरत पड़ती है वहां पर. परफेक्ट. लेट्स गो विद सारंग. भैया मुझे लगता है कि मतलब जो एआई एक काम को अच्छा ऑप्टिमल नहीं कर पाता जितना मैं एज ए इंजीनियर कर पाता हूँ, क्योंकि वो हमेशा एक अनऑप्टिमल सॉल्यूशन मुझे दे रहा होता है. 4-5 सॉल्यूशन मेरे सामने रखता है, पर वो ये रेकमेंड नहीं करता कि मुझे कौन सा सॉल्यूशन लेना चाहिए. सो एज ए इंजीनियर पर्सपेक्टिव मतलब एआई जॉब तो नहीं खा सकता. स्टिल इंजीनियर की जॉब है जो मार्केट. राइट. लेट्स गो विद कार्तिकेय. भैया एआई यूज करने का मतलब होता है आप सट्टा खेल रहे हो, लेजिट, कि वो सही डायरेक्शन में भी चला जाएगा या फिर वो बिल्कुल ही आप प्रॉपर लॉस में हो, क्योंकि वो आपके चलते फिरते कोड बेस को वो करप्ट कर देगा, उसके अंदर की कोड गैप कर देगा, रेजेक्स हिला देगा, कुछ ना कुछ कर देता है वो. तो अभी ये है ऐसे पॉइंट पे नहीं है कि वो बहुत ज्यादा SD2s SD3s की जॉब्स ले लेगा, बट हाँ इंटर्न्स की शायद. राइट. कमिंग टू मी, आई थिंक यस, आई हेविली एग्री कि इंटर्न्स पे काफी इफेक्ट आने वाला है. बट मुझे ऐसा लगता है इंटर्न्स एज अ मार्केट कभी खत्म नहीं होता है. बेसिकली क्या होता है कि इंटर्न्स जो आज डिलीवर करते हैं कंपनी को, उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ने वाली है. तो अगर आप अभी देखते थे कि इंटर्न एक लेट्स से बॉलर प्लेट लिख देता था, या बॉलर प्लेट से थोड़ा ज्यादा एक आपको MVP बना के दे देता था, एंड देन फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स मेन आपके इंजीनियर्स काम करेंगे. तो अब ऐसा नहीं होने वाला. अब इंजीनियरिंग टीम का एक मेन इंपॉर्टेंट हिस्सा बनने वाला है इंटर्न. एंड आई बिलीव दिस इज हाउ द गेम इज गोइंग टू बी चेंज. अपार्ट फ्रॉम दैट, मुझे ऐसा लगता है एआई जॉब लेगा या नहीं, ये काफी हद तक इस पे डिपेंड भी करता है कि कितना एक्सेसिबल है और कितना ज्यादा कम खर्चा हो रहा है. राइट नाउ इट इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव. अगर आप टोकन्स के बारे में बात करें तो इफ यू बिल्ड एन ऐप फ्रॉम स्क्रैच, इट बिकम्स एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव. तो आपको ऐसा लगता है कि एक इंजीनियर हायर कर लेता उससे अच्छा, तो क्योंकि 20-25 बार में यू गेट द आंसर, एंड उसमें इतने टोकन्स खर्च हो जाते हैं और माथा पच्ची भी अलग है. सो यू गेट दिस फीलिंग कि यार इससे अच्छा एक इंजीनियर ले लेता. एंड जस्ट अनदर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, तो इतने सारे layoffs क्यों हो रहे हैं? आई बिलीव a lot of these CEOs जो कंपनीज बिल्ड कर रहे हैं, they really don't understand sometimes tech and how AI world works. So they go into a flow. वो एक फ्लो में चलते हैं. अगर हर कंपनी कह रही है कि you can replace a developer with AI, so they start having these meetings with their product manager and they say, hey, we should be saving some money and we should fire some engineers. Although you are seeing a lot of layoffs now, but I believe very soon, in the video हम proof भी कर देंगे, very soon we are going to see a golden age again, जहाँ पे बहुत सारे engineers की जरूरत पड़ने वाली है. And I have my proofs with to prove actually what I said. Perfect. So from this moment we can start the video now. Now we can start why we think the way we think. So do you guys have anything to say? भैया अभी तक जो जूनियर लेवल की जो जॉब करते थे उनके साथ ऐसा था कि भाई जो सीनियर ने बोला कि भाई ये API क्रिएट कर दो, ये फंक्शन ये काम वो करेगी API. तो अब वही सेम चीज अगर सीनियर डेवलपर किसी भी AI को बोल देता है, इवन अगर वो क्लाउड को बोल दे या कोपायलट को बोल देता है, तो वही वो AI बहुत अच्छे से कर देता है उस काम को. लेकिन अगर मैं AI से बोलता कि भाई आपको पूरा एक सिस्टम डिजाइन कर लेना है, तो वहां पे नहीं कर सकता. तो जो एक जूनियर लेवल का काम था वो कंप्लीटली AI खा चुका है. अब उसमें कुछ नहीं बचा है कि भाई खाने वाला है या खा लेगा. खत्म है वो जूनियर लेवल का काम, खत्म है वहां पे कि भाई आप जूनियर लेवल डेवलपर अगर आप थे तो अब काम नहीं हो पाएगा उससे. बेसिक वेब डेव से काम नहीं हो पाएगा. वहां पे अगर आपको अब आगे बढ़ना है तो जनरेटिव AI सीखना पड़ेगा, सिस्टम डिजाइन वहां पे देखना पड़ेगा, DSA हाँ वहां पे भी जाएगा. और ये इंटरव्यू तो उसी के साथ आगे बढ़ेंगे अब. Yeah. So मेरे पास एक आर्टिकल है which I'm going to show you guys as well. ठीक है? And we are going to show the audience as well. So here is the article. So this is a Claude chat जो मैं कल रात को क्लॉड के साथ कर रहा था. बेसिकली इस चैट में यही था कि क्लॉड मुझे ये बता, क्या तेरा जो CEO है, तेरा जो बंदा है, वो क्या हमारे साथ थोड़ा सा
कुछ गेम खेल रहा है। तो एक्चुअली मैंने इसमें कुछ डेटा निकाला, बहुत लंबा सा आर्टिकल है, बट इतना लंबा पढ़ने की जगह लेट्स गो टू द लास्ट। मैंने इसको सम अप कर दिया है कि एग्जैक्टली कैसे क्या हो रहा है। तो लेट्स रीड इट नाउ। तो यहाँ पे खेल क्या है, जो एंथ्रोपिक है वो प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करेगा अराउंड 2028। 2028 में कंपनी प्रॉफिट आने की बात कर रही है। इट विल बी द रिजल्ट ऑफ अ वेरी कैलकुलेटेड साइकिल दे आर रनिंग राइट नाउ। तो अगर ये जो कैलकुलेटेड साइकिल अभी एंथ्रोपिक चला रहा है, अगर ये फेल हो जाती है, तो इतना मासिव खर्चा जो एंथ्रोपिक ने किया है प्लस इतना मासिव जो इन्वेस्टमेंट एंथ्रोपिक पे हुआ है, that's gonna be a big failure. Okay. So continuously releasing more powerful models, making big claims, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एंथ्रोपिक को प्रॉफिट में आने के लिए लगातार बेहतर मॉडल्स रिलीज करने ही होंगे और ऐसे क्लेम्स करने होंगे जो अब से सुनने में बड़े अजीब से लगेंगे और डरा भी सकते हैं। Restricting access to create urgency and feeding the panic that makes companies and developers feel they can't afford to be left behind. तो बेसिकली उन्हें एंड ऑफ द डे खरीदना ही पड़ेगा एंथ्रोपिक या क्लाउड का सब्सक्रिप्शन। So the business model depends entirely on keeping that fear alive, because the moment people stop panic buying tokens and start questioning whether they actually need the latest version or not, the revenue dries up and the billions they are burning every year becomes impossible to sustain. So right now, everything they are doing, the hype, the marketing, the dramatic capability claims, is essentially buying time until the numbers work out, while the real human cost of job displacement and economic disruption gets left as somebody else's problem to solve later. What this article is trying to say is कि एंथ्रोपिक को ये नए मॉडल्स रिलीज हर बार करने ही होंगे एंड उसको इस तरीके से क्लेम करना ही होगा जैसे अभी उन्होंने मिथॉस को क्लेम किया है कि यार हमने नियरली 1000 के आसपास बग्स मिथॉस के साथ बहुत ही क्रिटिकल बग्स पकड़े हैं, जबकि उन्होंने सिर्फ 198 क्रिटिकल बग्स ही रिपोर्ट किए हैं। सो अगर आप इतना बड़ा क्लेम करते हो कि आपने 1000 क्रिटिकल बग्स क्लेम किए हैं, तो 198 ही रिपोर्ट करना एक अजीब सा पैटर्न वहां से शुरू होता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि 27 साल पुराने बग को हमने पकड़ा है ना। जिस बग को उन्होंने पकड़ा 27 साल पुराने बग को, उसमें उसमें नियरली 18 लाख रुपए खर्च हुए टू गेट दैट बग। 18 लाख रुपए उस एक बग को पकड़ने के लिए। आई बिलीव ह्यूमन कॉस्ट ज्यादा एफिशिएंट होती है इसमें। कमिंग टू फ्यू मोर थिंग्स जो उन्होंने कहा कि हमने कुछ ऐसे बग्स पकड़े हैं जो क्रिटिकल हैं, बट उन्होंने एफ इम्पैक्ट पे जो बग पकड़ा वो क्रिटिकल नहीं है कहीं से कहीं। तो इवन ये उन्होंने खुद ही मेंशन किया है कि वो क्रिटिकल नहीं है, उससे हैक नहीं हो सकता। सो व्हेन यू से कि वी हैव मेड समथिंग और हमने इसको रिस्ट्रिक्ट किया है कि कंपनीज यूज ना करें, तो डेफिनेटली आप ये शो करना चाहते हो कि इतना पावरफुल मॉडल है कि अगर लोग इसे यूज करेंगे तो कुछ गलत काम कर सकते हैं। But the story and the claims plus the reality and the things which you yourself, the company you run, जिन्होंने खुद रिपोर्ट किया है, वो क्लेम्स वेरीफाई नहीं होते। तो दिस इज वन थिंग, मुझे ऐसा लगता है कि इस जैसे क्लेम्स करना जरूरी है, नहीं तो एंथ्रोपिक लॉस में चली जाएगी और पैनिक बाइंग होगी। बाय द वे, हम इकोनॉमिक साइड पे अभी थोड़ी देर में वापस आएंगे, ताकि एक और एंगल है मेरे पास व्हाई जॉब्स नहीं जा सकती। सो आई बिलीव कुछ और भी कुछ कहना होगा किसी और का। व्हाट डू यू थिंक? भैया इस पे आप लाइक काफ़ी सही बोल रहे हो कि जो एंथ्रोपिक है वो ऐसे क्लेम बहुत टाइम से करता हुआ आ रहा था। लाइक जब मुझे याद है, आई थिंक एंथ्रोपिक का वर्जन 3.5 जब वहाँ पे लॉन्च हुआ था क्लाउड का, सो उसमें उन लोगों ने बोला था कि भाई ये टेस्टर को ब्लैकमेल करना चालू कर दिया उसके ईमेल को पढ़ के कि भाई ये आपकी ईमेल ये लीक कर दूंगा मैं, ऐसा ब्लैकमेल वो कर रहा था। फिर अब मेथोस आ रहा है तो वो बोल रहा है कि उसको एक टेस्टिंग इन्वायरमेंट दिया था, लेकिन वो उसको उस इन्वायरमेंट से बाहर निकल गया वो। तो वो अगर इस सीक्वेंस को आप देखोगे ना, क्रोनोलॉजी को, तो वो कंटिन्यूअसली अपने क्लेम्स को बढ़ाते जा रहे हैं कि भाई देखो पहले ये कर रहा था, अब ये कर रहा है, अब ये कर रहा है। तो वो कंटिन्यूअस जो एक फेयर है वो बस हाइप कर रहे हैं कि भाई देखो मॉडल अच्छे होते जा रहे हैं हमारे, तुम बस जो एक इंसान नहीं कर पा रहा था अब वो एआई कर पा रहा है। ऑल्थो मॉडल्स अच्छे हो रहे हैं अच्छे मॉडल, लेकिन इतने अच्छे नहीं हो पा रहे कि कंप्लीट आप स्टिल डेवलपमेंट में, जिनके पास उनका गिटहब पे पूरा डेटा पड़ा है, बहुत डेटा पड़ा है डेवलपमेंट का, लेकिन स्टिल डेवलपमेंट एक ऐसी चीज है जिसमें आप इंसान को कंप्लीटली हटा नहीं सकते, वो नहीं हटेगा। मॉडल लगातार अच्छे होते जा रहे हैं, लेकिन हमारा बग सॉल्व हाँ। नहीं हो रहा 22 बार में भी। हाँ, ये एक चीज हमारा है। वेब ऐप नहीं बन पा रहा 10-20 बार में भी, टोकन पे टोकन्स खर्च होते जा रहे हैं बस। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट कार्तिक हैज टू से अबाउट दिस। बेसिकली आई विल ट्राई टू टेल यू कि हो क्या रहा है। एआई कुछ नहीं करेगा। द सेम थिंग दैट हैपेंड जब
WWW का ब्लास्ट आया था इन 2000s, द सेम थिंग इज गोना हैपन अगेन. कुछ नहीं होगा, रूल्स चेंज होंगे, काम सेम रहेगा. लिटरली उस टाइम पे लोगों को लगता था यार ये इंटरनेट पे जाके तुम वेबसाइट बना रहे हो क्या है. आज वही एक इंडस्ट्री, तुम बैठे हो उसके अंदर. अब इसके अंदर एआई आ गया. अब एआई के बाद तुम बोलोगे तुम एआई नेटिव इंजीनियर बन जाओगे, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एआई होगा. एंड दैट इज द एंड ऑफ डिस्कशन टू दिस पॉइंट. क्योंकि एआई रीजनिंग नहीं कर सकता तुम्हारे लिए. तुम्हारा जो दिमाग है और उसका जो दिमाग है, दैट इज अ ब्लैक बॉक्स. यू डोंट नो कि उसने किस तरह से करा है. और एआई इज लिटरली प्रेडिक्टिव इंजन होता है. वो प्रेडिक्ट कर रहा है कि नेक्स्ट चीज क्या होगी इसके बाद सही, ना कि वो एक्चुअल रीजनिंग से आ रही है. तो जब तक वो रीजनिंग से आ ही नहीं रही, तो हाउ इज इट ऑलमोस्ट 100% राइट. ये चीज है. प्लस द सेकेंड थिंग दैट आई हैव इज एक चार्ट जिसके अंदर दिख रहा है कि जनवरी 2020 से जनवरी 2026 तक मार्केट में जॉब्स इंक्रीज ही हुई हैं. हल्का सा ग्रोथ स्लो हुआ है बट इंक्रीज हुई है. जबकि हवा मचा रखा है कि 30,000 लोग फायर हो गए, 40,000 लोग फायर हो गए. भाई उसमें से आधे लोग मिडिल में होते हैं, आधे लोग नीचे इंटर्न्स की वो खत्म हो रही थी, कुछ लोग पीआईपी में होते हैं. उनको भी निकालती है कंपनी, रिसाइकल होते हैं एम्प्लॉयज. भाई राइट. इट इज नॉट लाइक कि एआई से हो रहा है. I have a different take on this, Karthik. See, I believe yes, AI की वजह से jobs and layoffs हो रहे हैं. I won't deny that. बट जिस तरीके से इस एंगल को देखा जा रहा है वो एंगल गलत है. मैं समझाता हूँ कैसे. हाँ. उसे ऐसे देख रहे हैं लोग कि एआई ने उनका काम कर लिया, दैट्स व्हाई ले ऑफ हुआ. नहीं, there is economic slowdown right now because of this war situation. पहला. दूसरा, people are not investing or spending money जैसे वो करते हैं. देखो, एक हैप्पी टाइम में ना लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं या हैप्पी टाइम में लोग स्पेंडिंग करते हैं. जब एक थोड़ा सा स्ट्रेसफुल टाइम आता है तो लोग स्पेंडिंग कम कर देते हैं. अब ये कंप्लीट एक टोटल आई वुड से इकोनॉमिक स्लो डाउन लेके आ. कमिंग टू द कंपनीज, तो भाई पैसा रेगुलेट होता है मार्केट में, तब कंपनीज तक पहुंचता है वो पैसा. एंड इफ पीपल आर नॉट कोई ये नहीं सोच रहा है इस वक्त ऐसे टाइम में, खासकर मिडिल ईस्ट में, कि ओ चलो हम एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं. अभी उनको ये हमें पहले अपनी जान बचानी है ब्रो. लेट्स सेव आवर लाइफ फर्स्ट. तो जब आप ऐसे टाइम में होते हो वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ वॉर सिचुएशन गोइंग ऑन, देयर इज इकोनॉमिक स्लो डाउन, तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हमेशा सफर करती है. आप पिछले टाइम्स भी उठाओगे तो. पहला. दूसरा, अब प्लस उसके टॉप पे देयर इज एन एआई थिंग जहां पे सीईओज को ये बोला जा रहा है, हे यू डोंट नीड टू स्पेंड दिस मच ऑन योर वर्क फोर्स बिकॉज आप इसको बचा सकते हो विद द हेल्प ऑफ एआई. नाउ सो व्हेन दैट हैपेंस, तो होता क्या है, ऑलरेडी देयर वाज अ इकोनॉमिक स्लो डाउन, तो कंपनीज वांटेड टू सेव देयर मनी. सेकंड, नाउ दे आर गेटिंग एन ऑप्शन कि वो सेव कर भी सकते हैं, उन्हें फायर करने में कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होगी. सो दे आर ट्राइंग गेट आउट. थर्डली, अभी मैं आज एक आर्टिकल पढ़ रहा था, मेरे पास वो आर्टिकल होगा तो वील पुट इट राइट हियर ऑन द स्क्रीन, कि यार वो कुछ ऐसा था कि गोल्डमैन सैक्स कह रही है, यार हमने यूएस में देखा कि एक साल में एआई ने 0 ग्रोथ दी है. सो दे वर लाइक 0. It's not 1%, it's not 10%, it was big, bold 0. So when that happens, क्योंकि देखो यार कार्तिक, सी मी, यू, सारंग, अंकुर एंड एवरीबडी एल्स जो इस वीडियो को देख रहे थे, नो कि एक हद तक आप एआई के साथ जाते हो. फ्रॉम देयर एआई एक्चुअली पेन इन द एज होता है, उससे ज्यादा कुछ खास नहीं. क्योंकि इट्स लाइक एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली डिफिकल्ट कि आप उसके साथ एक वन गो में प्रोडक्ट्स को डिलीवर कर सको. इट टेक्स अ लॉट ऑफ रेपिटेशंस, अ लॉट ऑफ दिस बैक एंड फोर्थ, देन यू गेट अ आंसर. बट वो आंसर मिला तो समथिंग एल्स गोज लेफ्ट राइट सेंटर, सो देन यू हैव टू फिक्स दैट. सो इट्स बेसिकली कंज्यूमिंग. आई बिलीव इट माइट बी, सी मैं ये जो बोल रहा हूँ इसका कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास, बट इंडिया तो ऐसे ही चलता है. आई बिलीव दे माइट इवन थिंक, दे मतलब क्लॉड एंड एंथ्रोपिक, दे माइट इवन थिंक के यार वी डोंट वांट कि एक बार में आंसर आए. We want them to consume more and more tokens. The more tokens they are going to consume, the more they are going to spend. So maybe they don't want कि आपका एक बार में आंसर आ भी जाए. And if, देखो अभी तक डेवलपमेंट जब तक था, तो आप क्या स्पेंड करते थे? आप स्पेंड करते थे डेवलपर पे, राइट? That's it. सिस्टम पे एंड डेवलपर पे. So you have a good system machine, you have a machine, you have a developer, that's it. Now, What you're spending is, अगर आपने डेवलपर्स की आदत डलवा दी कि उन्हें एआई से ही काम करना पड़ेगा, now you're spending on few things. You're spending on a good machine, you're spending on a good developer, and you're spending on AI.
राइट? एंड इन तीनों में डेवलपर, तो आपने जो सीटीसी सेट किया वो चलेगा एक साथ, मशीन जो आपने बाय कर ली वो बाय कर ली, पर टोकन्स खत्म होंगे। टोकन्स वीकली भी खत्म हो सकते हैं, मंथली भी खत्म हो सकते हैं, डेली भी खत्म हो सकते हैं, राइट? सो आपने एक ऐसी चीज डाल दी है जो कि इन्फिनाइट ग्लिच है, कितना ही पैसा लेता ही चला जाएगा आपसे। तो व्हेन आई वाज सेइंग कि मुझे लग रहा है जॉब ऐसे नहीं जाने वाली, ऑल दो जॉब लेने के लिए जो आपको पहले करना पड़ता था वो अब ज्यादा डिफिकल्ट होगा। और ये हमेशा हुआ भी है कार्तिकेय, अंकुर एंड सारंग। 2015 में इट वाज जस्ट एचटीएमएल सीएसएस जेएस। 2019 में it was React, it was Node.js, it was Express, it was full stack web development. 2026 में it's AI, it's full stack web dev, it's a little more. So from here अगर AI नहीं भी होता, still आप आगे जाके you will see कि कंपनीज कुछ और मांग रही है, because that becomes the norm then. 2015 में it was very difficult to learn HTML CSS JS, तो उतना ही expected था। आज everything is available on internet, तो आप पढ़ सकते हो, राइट? शेरियंस में भी हम लोग स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो एवरीथिंग इज अवेलेबल। वो स्टूडेंट्स सब आराम से पढ़ ले रहे हैं, 6 महीने में सब पढ़ सकते हैं, 7 महीने में पढ़ लेते हैं हमारे कोर्ट्स में। तो इट्स नॉट सो डिफिकल्ट टू लर्न ऑल ऑफ दिस। तो कंपनीज एक्सपेक्ट करती हैं कि आप इतना सीख के आओ, राइट? सो दैट इज माय टेक। भैया लाइक इसमें मैं एक चीज़ और कहूँगा कि अभी जो ले ऑफ्स हो रहे हैं वो सिर्फ इतना नहीं है कि एआई बहुत अच्छा होता जा रहा है। लाइक कंपनियां जो ले ऑफ कर रही हैं, जैसे कि अगर मैं आपको अभी एकदम रिसेंट का आर्टिकल दिखाता हूँ, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड तो अभी यहाँ पर एक आर्टिकल है, लाइक अभी जस्ट मैंने यहाँ पे बैठे बैठे सर्च किया था, ओरेकल ने यहाँ पर 30,000 एम्प्लॉयज को फायर किया था, रफली 18% ऑफ इट्स वर्कफोर्स। और ये क्यों किया था? क्योंकि उसको एआई में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना था, उसको एआई में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना था, या उसने एआई में इन्वेस्टमेंट बोला था। अब पता है ओरेकल ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसने ऑलरेडी एआई पे बहुत भर भर के इन्वेस्ट करके रखा है। इसके लिए मैंने एक सर्च और किया यहाँ पे कि ओरेकल लिस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एआई, ये कहाँ पे निकल रही है। तो ओरेकल ने एनवीडिया में इन्वेस्ट किया, एक्सएआई में इन्वेस्ट किया, ओपन एआई में इन्वेस्ट किया, मेटा ने इन्वेस्ट किया है, मल्टी क्लाउड इंटीग्रेशन। तो अब मैं आपको ये पूरे ना तार जोड़ के बताता हूँ कि हो क्या रहा है। हो यहाँ पे ऐसा रहा है कि ओरेकल ने ऑलरेडी एआई की जो कंपनीज है उनमें इन्वेस्ट कर दिया। अब अगर ओरेकल की ये इन्वेस्टमेंट डूबी, मतलब कि अगर ये एआई कंपनी नहीं चलती है तो ओरेकल की इन्वेस्टमेंट तो डूब जाएगी। और ये कंपनी कब चल पाएंगे? जब लोगों को लगेगा कि भाई एआई काम करता है। और जब ओरेकल जैसी कंपनी जिनने एआई में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करके रखा है, वो जब एम्प्लॉय को ये बोल के निकालती कि भाई हम इनको रिप्लेस करेंगे एआई से, तो बाकी सारी कंपनी भी ये मानती हैं कि भाई हाँ एआई काम कर सकता है, वो एम्प्लॉय को रिप्लेस कर सकता है। और फिर वो सारी कंपनीज इन सभी एआई कंपनी में इन्वेस्ट करती हैं और इन्वेस्टमेंट रिटर्न आता है। ये एक सीन है, ये Super good बहुत angle. बड़ी लाइफ साइकिल है। सुपर गुड एंगल एक्चुअली, क्योंकि अगर मैंने क्रिकेट कंपनी में इन्वेस्ट किया है और अगर मैं ये कह रहा हूं कि भाई मैं क्रिकेटर्स को हायर नहीं करूंगा, तो जब मैं क्रिकेटर्स को बड़े बड़े पैकेजेस पे हायर करूंगा, तब हर पेरेंट चाहेगा कि उसका बच्चा क्रिकेटर बने, और तब वो जाके मेरे क्रिकेट एकेडमी में बेसिकली एडमिशंस कराएंगे। सो कंप्लीटली ये तो मतलब बहुत ही सुपर एंगल है। नाउ कमिंग टू सारंग, डू यू हैव समथिंग टू से? कुछ कहना चाहेंगे आप? भैया भैया असल में जब भी कोई फुल स्टैक डेवलपर एक कोई टूल इस्तेमाल करता है, मैं टूल का नाम ले लेता हूँ जिसका नाम है कोपायलट, लेट्स एग्जांपल। तो उसमें कैसे हम लोग कॉन्टेक्स्ट देते जाते हैं ना। पहले कॉन्टेक्स्ट में आपको थोड़ा आंसर मिलता है, दूसरे कॉन्टेक्स्ट में आपको थोड़ा आंसर मिलता है, पर ये कोई ध्यान नहीं दे रहा होता कि वो कॉन्टेक्स्ट में बाजू में एक विंडो चल रही होती है, कॉन्टेक्स्ट विंडो, वो लिमिटेड होती है भैया। मतलब एआई को तुम लोग जितनी भर भर के इंस्ट्रक्शन दे दोगे वो काफ़ी नहीं है। आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि अगर कॉन्टेक्स्ट अगर इनफाइनाइट होता है कि अपन कितना भी कॉन्टेक्स्ट एआई को पास कर सकते हैं, तो मैं एक बात बताता हूँ, एआई स्लो चलता है। उसका ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर ही कुछ ऐसा है बना हुआ कि वो एआई स्लो कर ही देता है चीज़ों को। फास्ट काम नहीं होते जैसे आप लोग सोच रहे हो कि इनफाइनाइट कॉन्टेक्स्ट पास कर देंगे और हो जाएगा। इवन जो बिगिनर्स होते हैं, देखो यार, आई विल गिव दिस एग्जांपल, कार्तिकेय, इनको सारंग, बताना व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। फॉर एग्जांपल हम लोग ना एसएससी की तैयारी करना चालू करें आज से, कि यार चलो एसएससी की तैयारी करते हैं, एसएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे, ठीक है यार। हम लोग प्रिपेयर करना चालू करेंगे तो हाउ मच डू यू थिंक हमें एसएससी की इंफॉर्मेशन होगी डे 1 पे? कितना ज्यादा होगा? नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, बहुत बिल्कुल नहीं ना होती, के क्योंकि बराबर।
क्योंकि हम शुरू आज ही कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं हम्म, पता है। तो आई गो ऑन यूट्यूब, आई वॉच अ बेसिक वीडियो अबाउट कंप्लीट गाइड फॉर एसएससी। तो दैट विल हम्म, गिव मी अ जेस्ट ऑफ एवरीथिंग कि यार ये चीजें होती हैं भाई, ये कर लेना तो बढ़िया इस तरीके से काम होता है। ठीक है, दैट मेक सेंस कि ठीक है कंप्लीट गाइड है और इस तरीके से होता है, बढ़िया है यार। अब मान लेते हैं हम उसके लिए प्रिपेयर करना चालू करेंगे, तो इंस्टाग्राम की मेरी फीड भी वैसी ही होने लगेगी थोड़ी थोड़ी। कुछ कुछ ऐसे लोग हाँ, आने लगेंगे इंस्टाग्राम पे, रील्स पे, जो एसएससी पढ़ा रहे हैं या एसएससी के लिए उनका कोई इंस्टीट्यूट है या एसएससी से रिलेटेड वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। अब एक दिन मान लेते हैं दृष्टि आईएएस के जो फाउंडर हैं या सीईओ हैं, वो आके कहते हैं कि एसएससी एग्जाम इज स्किल्ड। अब होता क्या है कि एज अ बिगिनर जो मैं शुरुआत कर रहा हूं, मेरी फट जाएगी भाई। आई बी लाइक भाई ये क्या हुआ मैं तो भाई अभी चालू किया था यार 1 महीना हुआ है भाई मुझे, तो 1 महीने में यार ये कैसे हो गया। एंड देन यू सेइंग सी एसएससी एग्जाम इज किल्ड, देयर इज अनदर थिंग, दिस इज कॉल्ड डीएससी एंड डीएससी इज गोइंग टू रिप्लेस एसएससी। डीएससी एग्जाम में हम ये करेंगे एंड ऐसा 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 वैसा होगा। अब प्रॉब्लम ये है, डीएससी एग्जाम मैं समझ गया आपने जो कहा, पर गवर्नमेंट अभी डीएससी एग्जाम ले नहीं रही, गवर्नमेंट एसएससी एग्जाम ही दे रही है। हम्म, मैं हाँ, प्रिपेयर भी एसएससी एग्जाम के लिए ही कर रहा हूं, पर आपने मुझसे हम्म, कहा कि एसएससी एग्जाम इज स्किल्ड, डीएससी आ रहा है, पर गवर्नमेंट अभी भी एसएससी एग्जाम ले रही है। तो कंपनीज अभी भी हायर इसी बेसिस पे कर रही हैं कि आपको काम आता है या नहीं। हम्म, हम्म ऑल दो एआई एग्री। इज स्किलिंग एवरीथिंग, सुनने में मुझे आ रहा है, बट कंपनीज अभी भी हायर कर रही हैं वेदर यू नो एंड अंडरस्टैंड द वर्क और नॉट। याद रखो, याद रखो, अभी वो फेज है जहां पे ले हो रहे हैं, एंड एक फेज आने वाला है जब कंपनीज को रियलाइज होगा कि एआई से काम हो नहीं पा रहा। जितना वो इंजीनियर में इन्वेस्ट करके काम करवा सकते थे, उससे कहीं ज्यादा उन्हें एआई पे इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, और वो भी उस क्वालिटी पे नहीं आ रहा, और वो काफी सारे बग्स एंड इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन ये है, यू हायर एन इंजीनियर एंड यू मेक हिम एआई पावर्ड, हाँ जिस तरीके से हम लोग शेरियंस में करते हैं। So हम्म you hire an engineer and you give him power of AI. What you don't do is कि you remove the engineer and you say AI do it, because there is human needed to monitor it. हम्म, At some एग्जैक्टली। point of time you start getting a lot of issues with AI, and then you need that engineer guy to come in and actually solve everything which is fucked up by AI. Let's get to this topic. How many times you have felt this कि आपके काम के दौरान आपने एआई का यूज किया और वो उसने बहुत सारे फकअप्स क्रिएट किए। काफी होता है ये। रोज, एग्री भैया, काफी एग्री। रोज, रोज, हर घंटे। हर घंटे, हर घंटे। यस, लेट्स टेक वन एग्जांपल, एक एक एग्जांपल उठाते हैं रिसेंट केसेस का। ओके अंकुर, लेट्स स्टार्ट विद दिस, विथ योर्स, व्हाट यू वर मेकिंग वेयर एआई फक्ड अप द कोड। लेट्स से मैंने यहाँ पर एआई को अब बहुत वेग सा एक प्रॉम्प्ट दिया था। मैंने उसको यूआई बनवा रहा था, मुझे उससे यूआई बनवाना था। कोहोर्ट का एक एग्जांपल है, कोहोर्ट की क्लास में मैं एआई का यूज़ करता हूँ, सिखाता हूँ कि भाई ऐसा ऐसा सीन होता है। तो उनमें मैंने अब उनको एग्जांपल दिया था, ये वेग अगर प्रॉम्प्ट तुम दोगे तो एआई कितना गंदा काम करता है। लेट्स से मैंने उससे बोला कि भाई आपको एक शॉपिंग की वेबसाइट का यूआई डिज़ाइन करना है, सिर्फ यूआई, सिर्फ वहाँ पे यूआई डिज़ाइन करना है। उसने क्या किया, उसने इतना गंदा यूआई डिज़ाइन किया था ना, एक वो पर्पल, ब्लू और पिंक कलर का जो एक ग्रेडियंट होता है वो बना के दिया। मैंने कि वाह। और फिर जब मैंने उधर पे थोड़े से और अच्छे प्रॉम्प्ट दिए, ढंग के प्रॉम्प्ट दिए, फॉलोअप्स देने के बाद 3-4 फॉलोअप्स लग गए मुझे वहाँ पे, और थोड़ा सा टाइम वहाँ पे लगा, फिर उसके बाद उसने मुझे एक ढंग का काम करके दिया था। ये सीन आई स्टिल बिलीव आपने क्योंकि थोड़ा सा ना आई वुड से बिगिनर फ्रेंडली चीजें मांग ली, दैट्स व्हाई आई वाज एबल टू गिव यू इन 3 to 4 टर्म्स। मैं यूजुअली 3D के अराउंड काम करता हूँ, 3D वेबसाइट्स, GLSL स्टफ एंड 3JS एंड ऑल ऑफ दिस। भाई मैंने आज तक कभी एआई मेरी हेल्प ही नहीं कर पाया, आज तक नहीं कर पाया, मतलब रिकॉर्ड टाइम बता रहा हूं मैं, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि एआई से मैंने बताया भाई मैं ये एक स्वर्ल इफेक्ट बनाना चाह रहा हूँ ऑन माउस स्क्रॉल, मैं ऐसा स्वर्ल इफेक्ट देना चाहता हूँ मेरे मॉडल पे एंड आई वांट द मॉडल टू गो अप। भाई आज तक रिकॉर्ड टाइम उसने कभी मेरे को एक बार भी कह रहा हूं मैं, एक बार भी सही आंसर नहीं दिया है, एन नंबर ऑफ टर्न्स के बाद भी। ठीक है, सो फॉर मी एआई हैव लाइक इन दिस पर्टिकुलर थिंग, एआई हर बार फेल हुआ है,
ठीक है, कमिंग टू कार्तिकेय, व्हाट वाज द लास्ट थिंग वेयर यू यूज्ड एआई एंड इट फक्ड अप थिंग्स? आई विल टेल यू, मैंने एआई यूज़ करा और मैं सो गया रात को, अलाउ ऑल परमिशन करके मैं सो गया। मैं सुबह उठा, मैंने बोला यार वेबसाइट बन गई होगी मेरी, चलो बैठ के आराम से देखते हो, टेस्टिंग वेस्टिंग करते हैं। मैंने बेसिकली क्या बनाया था, रेंडर बनाया था और उसको बोला था कि AWS पे, मेरी AWS पे जाकर डिप्लॉय कर दियो। चलाया, डिप्लॉय हो गया, लिंक आई। मैंने क्या देखा, वो लिंक उसने खुद टाइप करी, एक मतलब एक लॉजिक लगा रखा है कि वो लिंक जनरेट कैसे होगी, और उसने बस उतना करा है रात भर में। एंड आई एम लाइक यार इस वर्ड डे के बाद तो मेरा पागल बच चुका यार। तो मैंने दिन भर उसी पर बैठ के काम करा, ऐसे हुआ था वो। राइट, एंड तो देयर इज लाइक जस्ट वन मोर थिंग, तो जब आप अभी ऐसे रिसेंटली काम करते हो, जो भी वर्क आप करते हो, सो हाउ मच ऑफ एआई इज इन्वॉल्व्ड? मैं बताता हूँ, जब हम टैप टैप करके कोडिंग करते हैं, सब लोग करते हैं, हल्का सा वो थोड़ा बहुत बॉयलर प्लेट, जो उसके अंदर का लॉजिक होता है ना, जो ऐसा होता है स्टेप बाय स्टेप लेके चलना पड़ता है एआई को। वो है ना बच्चा, उसको हाथ पकड़ के सीढ़ी चढ़ाते हैं, क्योंकि अगर उसको आपने सारी सीढ़ी एक साथ दिखा दी, वो सारी सीढ़ी एक साथ टूट जाएगा। नहीं, और फिर वो वो वापस सीढ़ियां नीचे नहीं जाएगा, गिरेगा। फिर वो पता नहीं कहीं और मिलेगा आपको, दूर हाँ, जाएगी। नहीं वो एक साथ चढ़ने की कोशिश करेगा और फिर वो वापस नीचे आएगा। फिर फिर आपको आप वापस वापस आना शुरुआत पड़ेगा। कर रहे हो। हाँ, फिर आप वापस इस शुरुआत पे कर रहे हो। एक चीज और ऐड करना चाहूंगा भैया कि वाई एआई सिर्फ छोटे काम क्यों कर पाता है। लाइक आपने बोला कि भाई ये एक फैक्टोरियल का फंक्शन क्रिएट कर दो, ये बहुत बढ़िया तरीके से कर देगा, लेकिन जब हम बात करते कि भाई बड़े प्रोजेक्ट पे अब तेरे को काम करना है, इस पे तेरे को ये फीचर बनाना है, इस पे तेरे को ये बग सॉल्व करना है, वहां पे इतना गंदा काम क्यों करता है वो। तो ना इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं तुम लोगों को बताता हूँ। लाइक देखो, स्क्रीन शेयर में वापस से कर रहा हूँ, स्क्रीन जस्ट एक बार देखना। बढ़िया बढ़िया, गो फॉर सो इट। ना, तो मैंने इधर पे अभी फिर से गूगल सर्च किया, और गूगल सर्च मैंने इस बार क्या किया कि भाई एक 15 साल प्रोजेक्ट, लेगेसी प्रोजेक्ट में कितनी लाइन ऑफ कोड्स होते हैं। तो इसमें मेरे को बता रहे कि भाई 1 लाख हो सकते हैं, और अगर बहुत बड़े हैं तो वहां पे 6,20,000 कुछ इतने लाइन ऑफ कोड हो सकते हैं। तो मैंने एक एवरेज पकड़ के इस पे बोला कि भाई 2000 लाइन ऑफ कोड में कितने एआई के टोकन्स रहेंगे। अब टोकन्स किसी को नहीं पता हो तो एआई में एक कैपेसिटी होती है कि भाई वो एक साथ कितने टोकन को प्रोसेस कर सकता है। तो अभी देखो यहाँ पे 2000 लाइन ऑफ कोड, 2 लाख लाइन ऑफ कोड में कितने टोकन्स होते हैं, समवेयर अराउंड 3 से 4 लाख, यहाँ पे 3 to 4 मिलियन टोकन्स होते हैं। ये 3 to 4 मिलियन टोकन्स हैं। और अभी एक चीज सुनना, जेमिनाई जो आई थिंक मेरी नॉलेज में अभी तक के सबसे बड़ी कॉन्टेक्स्ट विंडो हमें प्रोवाइड करता है, उसकी कितनी है? लाइक देख रहे हो मैक्सिमम विंडो वो कितनी सपोर्ट कर पाते हैं, दैट इज 2 मिलियन। और एक जो बड़े प्रोजेक्ट हैं वो कितने सपोर्ट मांगते हैं आपसे, 3 मिलियन से 4 मिलियन। ऑल्थो ये जो 2 मिलियन का सपोर्ट भी है ना, ये जब उसमें अगर आप इवन मैं ये कहूंगा कि 0.5 मिलियन टोकन्स भी अगर आ जाते हैं ना जेमिनाई के कॉन्टेक्स्ट में, फिर भी वो उतने अच्छे से काम नहीं कर पाता, वो हेलुसिनेट करना चालू कर देता है। मतलब कि हेलुसिनेशन का मतलब होता हाँ, है yes, कि वो yes. सोच कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है, रिजल्ट कुछ और समझ रहा है वो, तो हेलुसिनेट करना चालू कर देता है। तो अगर अपफ्रंट तुम्हें कुछ चीजें सिंपल तरीके से बताऊं, इंडस्ट्री में 15 से 20 साल पुराने प्रोजेक्ट्स हैं जिनका कोड बेस ही इतना बड़ा है कि एआई उनको एक बार में समझ ही नहीं सकता, इतने कैपेबल ही नहीं हुए। सबसे पावरफुल मॉडल भी अभी तक इतने कैपेबल नहीं है कि वो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट के डेटा को एक बार में समझ पाए और फिर उसके ऊपर काम करके आउटपुट जनरेट करना, वो तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए वो सिर्फ छोटे छोटे काम तो कर सकता है, लेकिन बड़े काम जहां पे भाई बग ढूंढो, ये फीचर इंटीग्रेट करो, इसको ऑप्टिमाइज करो, इसके लिए बहुत सारा डेटा चाहिए रहता है, जिसमें स्टिल डेवलपर की नीड होती है। और जो जब मैं बोलता हूँ ना कि ये बड़े काम, इवन एक ह्यूमन डेवलपर भी जब इन पे बैठता है तो आराम से 1 वीक लग जाता है एक फीचर को इंटीग्रेट करने में, उसको टेस्ट करने में। देन एक बार फिर से जो टेस्टर रहेगा वो टेस्ट करेगा, फिर वापस से टेस्ट किया जाता है, बहुत बार टेस्ट करते हैं, और फिर फाइनली उसको डिप्लॉय किया जाता है। तो एआई भी इतना कैपेबल नहीं है कि भाई वो इतने बड़े बड़े काम इकट्ठा कर पाए। छोटे काम हाँ बिल्कुल कर सकता है, छोटे काम बिल्कुल कर देगा, लेकिन बड़े काम नहीं कर पाएगा वो। परफेक्ट। एंड टू एवरीवन ओवर हियर, यार मुझे ऐसा लगता है, बात ये नहीं है कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो भी सकता है आगे जाके वो जो आई वुड से अभी आप कह रहे हो कि 1 से 2 मिलियन टोकन ही सपोर्ट करता है, हो भी सकता है आगे जाके 3 से 4 मिलियन सपोर्ट करे, नॉट अ बिग डील। मैं वो उस एंगल पे नहीं जाऊंगा, बट स्टिल बात ये नहीं है कि वो कितने टोकन सपोर्ट कर सकता है। बात ये है कि जब आप बहुत बड़े प्रोजेक्ट में जाते हो ना, इवन अ लिटिल मिस्टेक एंड यू डोंट नो डेवलपमेंट। हम बात कहां कर रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि हम नहीं सीखना चाहते क्योंकि एआई कर देगा। If it does some mistake, if it does some
ब्लंडर एंड यू डोंट नो इट्स अ ब्लंडर। ये वैसा है, मेरे सामने चोर खड़ा है पर मुझे पता नहीं है क्योंकि मैंने आज तक पढ़ा ही नहीं कि चोर होता कैसा है, चोर कॉन्सेप्ट क्या है, मुझे नहीं पता। मैं बस दुनिया में जीने आ गया हूं, मुझे चोर नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। मेरे सामने चोर खड़ा है, वो सामने मेरे सामान को उठा रहा है, आईफोन को उठा रहा है, जेब में डाल रहा है, एयरपॉड को उठा रहा है, जेब में डाल रहा है। ना भाई है यार, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है सब, ठीक है। मुझे वो कॉन्सेप्ट नहीं पता कि यार वो चोरी कर रहा है, इट्स अ रॉन्ग थिंग, इट शुडंट हैपन लाइक दैट। एंड मैं उसके लिए कुछ नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है। तो ये वो है, ये वो चीज है जो अभी मैं बता रहा हूं कि आपने कभी डेवलपमेंट नहीं पढ़ा, आपके सामने एक ब्लेंडर हुआ हुआ रखा हुआ है, इन्वायरमेंट कीज डली हुई है, वट एवर इट इज, आपको कोई आइडिया नहीं है, एंड आपने मार दिया उसे पुश। पुश भी आपने एआई से करवा लिया, एजेंट है और आपने करवा दिया पुश। अब आपकी कंपनी की ऐसी तैसी हो रही है अगले 2-3 दिन बाद, हफ्ते बाद, और आप कह रहे हो कि यार ये देखो एआई ने मुझे फायर करवा। एआई ने आपको फायर नहीं करवाया सर, आपने खुद को फायर करवाया है। ऑल्दो आपने जिस तरह से एआई यूज करा उससे आप फायर हो गए। ऑल्दो हमारे कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो अगले दिन डालेंगे कि अ कंपनी फायर्ड अ गाय बिकॉज ऑफ एआई, लेकिन वो द कंपनी एक्चुअली फायर्ड द गाय बिकॉज ऑफ एआई, बट एआई के गुड यूज की वजह से नहीं, एआई के बैड यूज की वजह से, और उस बंदे के खुद के जीरो कॉन्शियसनेस होने की वजह से, कि उसे ये भी नहीं पता था कि यार दिस इज नॉट हाउ इट शुड बी डन। सो ऑल इन ऑल डिस्कशन रैप करने से पहले वी कैन टेक वन मोर स्टेटमेंट फ्रॉम एवरीवन, वट एवर यू वांट टू से, दिल की जो बात है। टॉपिक है, इज एआई गोइंग टू टेक माई जॉब और नॉट, और इसमें एक और तुम मिक्स ले सकते हो फीलिंग का। मैं कंप्यूटर डेवलपमेंट या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में नहीं जाना चाहता because there is an AI and AI is very powerful and it can do all of those things जो मैं एज अ डेवलपर करूंगा तो मुझे जॉब ही नहीं मिलेगी, तो मैं ये सब नहीं सीखना चाहता। सो लेट्स गो विद अंकुर, व्हाट डू यू थिंक? भैया, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मार्केट है या जो भी वो इंडस्ट्री है, वो बहुत जल्दी में चेंज होने वाली। इवन वो चेंज अभी मैं फील करता हूँ, मेरे काम करने का तरीका काफ़ी बदला है। लाइक पहला मेरा काम था कि भाई कोड लिखो, उसको देखो सही चल रहा है नहीं चल रहा है, टेस्ट हो रहा है नहीं हो रहा, पास हो रहा नहीं हो रहा। अब जो मेरा काम हो चुका है वो कुछ ऐसा है कि भाई मैं एआई को प्रॉम्प्ट देता हूँ कि हाँ भाई ये वाला फंक्शन तेरे को क्रिएट करना है, ये इसका काम होना चाहिए। वो कोड वो मुझे लिख के देता है, उस कोड को मैं जज करता हूँ, रिव्यू करता हूँ। अब मैं कोड नहीं लिखता, अब मैं रिव्यू एंड जज करता हूँ कि भाई ठीक है, एआई ने ये कोड लिख के दिया है, क्या ये कोड सही सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है, कहीं पे कुछ गलती तो नहीं है। अगर सब सही मिला तो आगे बढ़ाता हूँ, अगर कुछ गलत करता है वो वहां पे तो उसको बोलता है भाई आपने ये फंक्शन गलत बता दिया, ये वेरिएबल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, आप कैसे यूज कर रहे हो इस चीज को। तो फिर वो वहां पे वापस इस चीजों को सुधारता है। तो आगे जो कुछ साल आने वाले हैं उसमें ये रोल डेवलपर का काफी चेंज होने वाला है कि भाई आप पहले कोड लिखते थे हाँ, लेकिन अब आगे वाले सालों में लाइक आगे जो आने टाइम है उसमें चेंज हो चुका है, एक चेंज हो चुका है कि अब आप कोड रिव्यू करोगे, जज करोगे, लेकिन उसके लिए जो कोड एआई लिख रहा है वो कोड खुद को तो लिखना आना चाहिए ना, जज को ज्यादा आना चाहिए। हाँ लाइक वही है कि भाई कोर्ट में जो जज बैठा है उसको लॉ आना चाहिए, वही वाला सीन है। राइट, विल गो टू सारंग। सो भैया मतलब मैं तो थोड़ा सा एक दो ही स्टेटमेंट दूंगा कि एआई तुम्हारा असिस्टेंट है, बस उसको तुम कंप्लीट सॉल्यूशन मत कंसिडर करो कि तुम्हें वो पूरा का पूरा फुल फ्लेजेड वेब एप्लीकेशन विद इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे देगा। कंपनी में तुमसे बहुत एक्सपेक्टेशन की जाती है, प्लस तुम्हें वो सारी चीज़ें दी जाती है और तुम क्या करते हो, तुम सीधा एआई यूज़ कर देते हो वहाँ पे और चीज़ों को बिगाड़ के रख देते हो। मतलब ये एक सीन है जो मैं बता रहा हूँ, चीज़ें बिगड़ती भी है किसी केस में, किसी चीज़ में नहीं बिगड़ती। हमारे केस ये में कुछ depend चीजें करता है। बिगड़ी हैं, हमारे हाँ, हमारे केस में बिगड़ी कई है। सारी चीजें बिगड़ी हैं बिगड़ी एआई है, की वजह बिगड़ी से, है। तो वी नो अबाउट। हाँ बिगड़ी है बहुत। राइट। जब जॉब्स एकदम नहीं रहेंगे तो हम पढ़ाएंगे नहीं, डोंट वरी, हाँ हम बता देंगे। हम बंद कर देंगे पढ़ाना। सही है, सही है। सो दिस इज व्हाट वी जस्ट वांटेड टू हैव अ चैट अबाउट। बहुत ही बढ़िया, ऑडियंस से जाना चाहेंगे व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल ऑफ दिस, डू यू लाइक दिस वीडियो, वी शुड ब्रिंग दीज वीडियोज और नॉट, तो डेफिनेटली बताना। परफेक्ट, एक पे टुकना गाइस, एक पे टुकना। दिस इज अभी ये डिस्चार्ज हुआ है तो ठीक है। सो दैट इज अबाउट इट गाइज। आई बिलीव आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, अगर नहीं लगा है तो क्यों नहीं लगा है, मतलब इट वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव। हमने कितनी जबरदस्त बात करी है जो कि एक्चुअली आपको थोड़ा अच्छा फील करा सकती है, वेदर
प्लस दिस इज अ रियलिटी जो भी हम लोगों ने यहाँ पे बात करी है, एंड वी वुड लव टू नो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका क्या ओपिनियन है अबाउट एवरीथिंग, एंड आप कैसे देखते हो चीजों को। प्लस क्या आपको ऐसे वीडियोस पसंद आए या नहीं आए, वेयर वी ब्रिंग सम पीपल। अगर पसंद आए तो अगली बार एक गेस्ट और लाएंगे, कोशिश करेंगे। गूगल का एक गेस्ट है, उनको भी ऐड करेंगे यहाँ पे एंड पैनल में, एंड कुछ अच्छी बातें करेंगे। परफेक्ट गाइज, थैंक यू वेरी मच आज के इस वीडियो में आने के लिए। बाय बाय।